हेलो फ्रेंड्स, पार्ट टू कर रहे हैं बीओ का। जो आज एग्ज़ाम हुआ है 16 अगस्त 2020 को। तो हमने 60 सवाल कर लिया था। 61st क्वेश्चन है। ये हमें मैच कराना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो थे निराला उनका नाम था, जो धनपत राय थे वो मुंशी प्रेमचंद्र थे। तो इस तरह से जो आप इसको मैच कराओगे ना तो सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना। अब ऐसे आप सी अगर मिलाओ तो जो बी का मैच है 4 से है। तो रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी थे। वैद्यनाथ जो थे नागार्जुन थे। तो इस तरह से आप लोग इसको मैच कराओगे तो सी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं। 62 में क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन फोकस ऑन द कलेक्टिव बिहेवियर चेंज ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। ठीक है। पूरे समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन पर केंद्रित है, लेकिन इसका कारण यह है कि लोगों के लिए खुले में शौच करना, उनके नियमित प्रातः काल भ्रमण, फैसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है। तो ये कारण भी सही है और कथन भी सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से जो 62 है उसका सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 63rd पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जनवरी 2020 जो 287 नगरों में जो सबसे प्रदूषित नगर था वो झारखंड का झरिया था। ठीक है। कोयले की खदानें यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सा सत्य है कथन। जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में क्या सही है। तो इसके बारे में जो स्टेटमेंट है यह काठमांडू में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य जो था ना, जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना। तो दोनों ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 उसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 65 क्वेश्चन नंबर, इसमें मैच करना है। 65 में मैच करना है। ये कुछ रिवर्स दी गई हैं, नदियाँ दी गई हैं और ये उनके किनारे बसे शहर हैं। तो 65 का आंसर हो जाएगा सी। आप लोग इसको मैच करा लेना, हिंदी वाले में इन्होंने मैच करा रखा है। तो सी में जो है, जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है। ठीक है। जो किंशासा है वो जायरे नदी के किनारे है। ठीक है ना। जो बैंकॉक है वो चाओ फ्राया रिवर के किनारे है और जो ऑक्शन है वो पुरुग्वे रिवर के किनारे है जो। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। जो जापान के कुछ द्वीप है ना, उनको उत्तर से दक्षिण मतलब कि नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखाना है। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ। जो होक्काइडो द्वीप है ना वो सबसे ऊपर आता है, फिर बीच में होंशु द्वीप आता है जो सबसे बड़ा द्वीप है, फिर उसके पास जो है ना शिंकाको द्वीप आता है यहाँ पे छोटा सा, उसके नीचे क्योशो द्वीप आता है। तो इस तरह से 66 का जो आंसर है ना वो डी होगा। 66 का आंसर डी होगा। ये आप सीक्वेंस में देख लो, पहले होक्काइडो, देन होंशु सबसे बड़ा द्वीप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, देन होंशु, देन शिकाकू, देन क्योंशु। ठीक है। तो 66 नंबर का सवाल हो गया। 67th में कुछ स्टेटमेंट और उसका रीज़न दिया गया है, तो उसको पढ़ते हैं। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 उत्तर एवं दक्षिण में स्थित हैं। मतलब कि अगर ये इक्वेटर है तो ये 15 से 20 ये अगर मानो तो ये इसमें इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में स्थित हैं। इसका कारण क्या है, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी हो जाती है। ठीक है। तो व्यापारिक पवनें किधर से किधर मूव करती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, ट्रेड विंड्स। तो जब ये इधर जाती हैं तो इनमें नमी कम होती है और ये ड्राई होती चली जाती हैं। इसलिए ये कथन भी सही है, कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं 68 पे। इसमें कुछ प्रोजेक्ट दिए गए हैं, परियोजनाएं दी गई हैं और वो किस नदी पे बने वो दिए गए, उनको मिलान करना है। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल है, यूपी में कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर बी होगा।
जो उकई प्रोजेक्ट है तापी नदी पे है, ठीक है। जो जायकवाड़ी प्रोजेक्ट है वो आपका गोदावरी नदी के तट पे है। जो खड़गवासला है, खड़गवासला आपने नाम सुना होगा, ये एनडीए का यहाँ पे एकेडमी है, एनडीए वाले यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। तो जो खड़गवासला है वो मुत्था रिवर के किनारे है, और जो मयूराक्षी प्रोजेक्ट है वो अम्बी रिवर पे है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको बी मिल जाएगा, 68 का बी। आप लोग इसको नोट करके रखना, आंसर की में भी यही आएगा, आप लोग देख लेना। 69 पे आते हैं हम लोग। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ग्रीस ने कैटरीन साकेलारोपोल को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है, ठीक है ना। कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं, तो 69 का सी हो जाएगा। इसमें दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। ये करंट का है और इसको थोड़ा टफ है ये सवाल, तो हो सकता है कि आप लोगों से गलत हुआ हो, बट मैंने गूगल करा तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें कुछ कोयला के फील्ड दिए गए, कोल फील्ड दिए गए हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पे वो दिया गया है, तो इसको मैच कराना है। 70 का आंसर हो जाएगा ये, आप लोग मैच करा लेना। माकूम जो है आसाम में है, नामचिक है अरुणाचल में, गिरिडीह झारखंड में, सुहागपुर जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। 71 पे आते हैं। ये जो है मैथमेटिक्स का सवाल है। तो अगर दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, एक 90 और एक 70, ठीक है, तो एक 90 से जा रही है, एक 70 से जा रही है, तो दोनों के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होगा, 90 वाला 70 वाले को क्रॉस करेगा। किस स्पीड से क्रॉस करेगा, 20 की स्पीड से क्रॉस करेगा। तो 20 की स्पीड से क्रॉस करेगा तो एक आदमी जो धीमी गति में ट्रेन में बैठा हुआ है, तो वो क्रॉस करेगा, तो जितना टाइम में क्रॉस करेगा और वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो आप सॉल्व करोगे ना तो 100 मीटर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर किसी को इसमें डाउट होगा तो मैं इसको सॉल्व करके अलग से वीडियो बनाऊंगा मैथमेटिक्स के सारे सवालों के लिए। तो अभी इसका आंसर आप लोग मान लो बी, ठीक है। ये 72 नंबर का क्वेश्चन है कि अगर सेलिंग प्राइस के 3/4 पे सेल करने पे, ठीक है ना, 10% की हानि होती है। अगर 100 रुपया तो मान लो 9 रुपया हो गया, तो सेलिंग प्राइस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये इधर गया तो 120 हो गया, ठीक है। SP इक्वल्स 120 आ जाएगा। तो 120 अगर उसका मैं बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता, क्योंकि 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, ये क्वेश्चन बड़ा ही थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इसके लिए कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज करो 8,000 रुपये है, तो इसका पहले साल में 5% के हिसाब से निकालोगे तो 8,000 इंटू 5/100, ठीक है, तो इसका 400 हो गया। तो दूसरे साल के जो प्रिंसिपल अमाउंट है अब क्या बन गया, 8400, ठीक है, 8400। और फिर नेक्स्ट ईयर में 5% लगना है, तो 8400 इंटू 500/100, तो ये 84 इंटू 5 इक्वल टू 420। तो इस तरह से आप देखते हो कि आपने ऑप्शन से क्वेश्चन को निकाला तो 420 आ गया, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ये है कि इस साल जो है राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना % है, 3.3। ये इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। 75 का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य धारणीय विकास सूचकांक की शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो ये गुजरात के लिए बहुत ही बड़ा झटका वाला बात है कि गुजरात टॉप 5 में हमेशा रहा है, इस बार गुजरात नहीं था। 75 का आंसर हो जाएगा आपका ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा ए, 3, 2, 1। जो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो पहले क्रिसिल बना था, फिर इकरा, फिर केयर। इसका आप गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में सार्वजनिक बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में एकीकरण जो किया गया उसके क्या लाभ हैं। तो 77 में जो लाभ है ना वो सारे ही लाभ हो जाएंगे। देखो जो सारे ही लाभ हैं वो लक्षित हैं, वो टारगेटेड वो हैं, गेंस हैं, ठीक है। 78 क्वेश्चन ये है कि सहस्त्री संहिता उपनाम, इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ,
सतासाहारी संहिता इज निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो ये 78 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, महाभारत का ही नाम है सतसहस्त्री संहिता। सतसहस्त्री संहिता महाभारत का ही दूसरा नाम है, ठीक है। अब 79 का क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन करडामका छत्रप इशूड द वेरी रेयर कॉइन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रजत, स्वर्ण। इन्होंने सिल्वर इशू करा था, ठीक है। सिल्वर को बहुत ही अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित करे थे सिल्वर के इन लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 जो है उसका आंसर क्या होगा। ये जो न्याय जो है ना, ये लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड है, तो ए का जो है 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। न्याय जो है वो तार्किक चिंतन पे बेस्ड है, तो ए का 4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 81 के बारे में आपको पता होगा कि जो हुमायूं और शेर शाह सूरी की जो लड़ाई हुई थी वो कन्नौज में हुई थी और इसके पहले बिलग्राम में हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 81 का आंसर हो गया बी। चौसा की लड़ाई जो है 39 में हुई थी 1539 में, और फिर जो कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी वो 1540 में हुई थी। तो ये आप लोग याद रखना, अगले आरओ या पीसीएस में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 होगा, इसको पढ़ते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा हुई थी। सबसे फेमस सवाल यूपी ने हर साल लगभग पूछता है, यूपी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। गदर पार्टी में कौन नहीं था। तो गदर पार्टी में खुदीराम बोस नहीं थे क्योंकि क्रांतिकारी नेता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब ये 84 में जो है मिलान करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो 84 में सुमेलित जो कुकी आंदोलन है ना वो 1826 में हुआ था, मतलब कि जो ये कुकी विद्रोह है 1826 से 44। तो इस तरह के एक सवाल यूपी में आता है, तो इस करीब 15-20 विद्रोह ऐसे हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। आदिवासी और कृषक विद्रोह ये एक टॉपिक है, आप लोग उसमें से कुछ 20-25 जो विद्रोह हैं उसको याद कर लेना, और उसमें से पक्का एक सवाल आता है हर साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ। तो नगाड़ा से मत समझना आप लोग कि नगाड़ा बोला तो मेल होगा, उसने इंग्लिश में बोला था आई एम एन इंडियन टॉम टॉम। नगाड़ा हूँ, नगाड़ा मतलब मेल मत समझ लेना। एनी बेसेंट ने ऐसा बोला था। 85 का हो जाएगा डी। 86 का आंसर है 85 का मैंने बता दिया डी हो, एनी बेसेंट ने बोला था। 86 में क्या है, कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। गांठ गठन का मतलब होता है नोड्यूल फॉर्मेशन। तो नोड्यूल फॉर्मेशन आपका किससे होगा, बहुत बेसिक सा सवाल, नाइट्रोजन से नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो है एक क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा आया था कि कितना यूरिया जो है, हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया विल बी रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 1 kg ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका आंसर 2.2 है। डायरेक्ट गूगल मैंने करा था, इसका आंसर मिल गया था। इसमें कोई लॉजिक मुझे नहीं दिखा। निम्न में से ऊसर मिट्टी के बारे में संबंधित है, ये आपको बताना है। ऊसर मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, ये नहीं हो सकता, केवल 1 और 2 से। 88 का जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 89 में जो फॉर्चून इंडिया 500 की लिस्ट है ना, उसमें सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, देन आपका आएगा इंडियन ऑयल। रिलायंस इंडस्ट्री का जो मार्केट कैपिटल है ना, वो वैल्यू मैंने नोट करा है 5.8 लाख्स करोड़, ठीक है। और इसका इंडियन ऑयल का 5.3 लाख करोड़। तो इस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री जो है ऊपर है। 89 का आंसर हो जाएगा आपका सी, रिलायंस इंडस्ट्री। यूपी का जो तैरता ऊर्जा संयंत्र है वो रिहंद पे बना है 750 करोड़ की लागत से। योगी जी ने उसका उद्घाटन किया था। दलहन संस्थान जो है कानपुर में है, कई बार सवाल आ चुका है। संतरे का उत्पादन सहारनपुर में होता है।
इस बार देखिए आप लोग यूपी से सवाल बने। अगर आपको यूपी पीसीएस 2019 का एग्ज़ाम याद होगा, उसमें यूपी का एक भी सवाल नहीं था। लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट करा था इलाहाबाद में कमीशन के सामने, कई लोग कोर्ट भी गए थे। तो इस बार बैलेंस पेपर बनाया गया और अच्छा मतलब मॉडरेट टू टफ़ की तरफ ले गया। मॉडरेट सारे सवाल हैं, कुछ टफ सवाल ऐसे हैं जो आंसर किसी को भी नहीं आएंगे, तो उसके लिए टेंशन की बात नहीं। बट यूपी के सवाल इस बार हैं तो यूपी वालों को फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि सबने करीब 80-85 तक करा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। मैच करना, देखो ये भी यूपी का सवाल है। तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर 93 का अगर आप लोग मैच कराओगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मैच करा के देख लेना। बीबी गिरी श्रम संस्थान नोएडा में है, इससे आप लोग मैच करा लो, ए का 4 होगा। फिर भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। फिर क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान जो है वो आपका गाजीपुर में है। और फिर ये मथुरा में है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा 93 का सी आंसर हो जाएगा, 93 का सी। 94 पे आते हैं हम लोग। यूपी के बारे में विचार करना है तो विचार करते हैं। सबसे दूध का उत्पादन होता है यूपी में, ठीक है। फिर हमारा आलू का खेती होता है, गन्ना का प्रमुख उत्पादक है। धान के उत्पादन में इसका सेकंड पोजीशन है, तो ये 20 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ गलत है। बाइबल ग्रंथ क्या है? बाइबल ग्रंथ, द बाइबल बुक ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिक म्यूजिक इज रिलेटेड टू द नाट्य शास्त्र। 95 का ए हो जाएगा, नाट्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 96 ये कह रहा, इसको थोड़ा कंसेप्ट वाला सवाल है। जो अस्पृश्यता है संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बिल्कुल ही सही बात है। इसकी एक धार्मिक स्वीकृति है, तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं, और उसकी व्याख्या भी करता है। तो 96 का जो है आंसर ए हो जाएगा। 97 का भी आंसर अगर आप देखो तो ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना खतरा नहीं मानती। पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। बिल्कुल सही बात है, 97 का ये आंसर हो जाएगा। 98 की अगर हम बात करें तो कौन सा कलकत्ता के उन 4 विरासत भवनों में शामिल हैं जिन्हें जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसमें राइटर्स बिल्डिंग शामिल नहीं है, ठीक है। ये फैक्ट है, करंट का फैक्ट है, आप लोग याद रखना। जो WHO है उसके अनुसार जो सबसे अधिक खसरे के प्रकोप से प्रभावित कौन देश था? तो कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 99 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 100 पे आते हैं हम लोग। 100 क्वेश्चन क्या है? भारत ने अपना प्रथम गांधी कन्वेंशन सेंटर 2020 में कहाँ खोला था? नाइजर में खोला था। किस एल्बम हेतु मिशेल ओबामा को ग्रेमी अवार्ड मिला था? ग्रेमी अवार्ड मिला था उनको बिकमिंग के लिए। इनका एक ये बुक है जो कि ऑडियो के फॉर्म में है, बिकमिंग जो है, इस पे उनको मिशेल ओबामा को अवार्ड मिला था, ग्रेमी अवार्ड मिला था, ठीक है। ये याद रखना, ये इस बार PCS RO में भी रिपीट होगा, ठीक है। 102 विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक संस्था है जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंक जारी करती है। तो इसमें USA की रैंक 4th नहीं है, 2nd है, तो ये D ही इसका आंसर हो जाएगा, सुमेलित यही नहीं है, ठीक है। 103 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के बारे में कुछ कथन है। दुबई में रहती है, 120 भाषा में गाना गा सकती है, दोनों ही सही है। 103 का सी। COP26 का जो आयोजन है वो आपका ग्लासगो में प्रस्तावित है। इट इज़ प्रपोज्ड इन द ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पे? UK में है, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है वो कैस्पियन सागर किनारे है, तो 105 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी। 106 एक घास के मैदान, यूपी का फेवरेट सवाल है, आप लोग इसका आंसर मिला लेना। ए इसका आंसर हो जाएगा। जो लानोज है साउथ अफ्रीका में है, जो स्टेपीज है वो यूरोप में है, जो प्रेरीज है उत्तर अमेरिका में है, और जो वेल्ड है साउथ अफ्रीका में है, ठीक है।
तो 106 का आपका आंसर ये हो जाएगा, डी का 2 वेल्ड अफ्रीका में है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 107 है, बांस एक जादुई घास, जो इस पे वर्कशॉप 2 दिन की ऑर्गेनाइज करी गई थी, वो जम्मू में की गई थी। 107 का आंसर हो जाएगा सी। 108 जो है वो कुछ ट्राइब्स हैं, उनका जो एरिया है कहाँ पे है, तो आप इसको मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, मिला लेना आप लोग। अगर आप डी मिलाओगे तो ये खिरगिज जो है जापान में, बुशमैन अरब में, एनु मध्य एशिया में, और बद्दू कालाहारी में। ठीक है, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। 109 लिग्नाइट कोयला जो है, आपने पढ़ा होगा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इसका एरिया है। तमिलनाडु के नेवेली में 10% टोटल लिग्नाइट का पाया जाता है, नेवेली। तो नेवेली इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है, 109 का डी। 110 का भारत कौन सी नदियाँ दामोदर नदी की सहायक नहीं हैं? तो जो इंद्रावती नदी है ना, वो दामोदर की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, जो कैनल प्रोजेक्ट है और उसकी जो लोकेशन है उसको मिलाना है। तो कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है बताना है। तो जो जवई परियोजना है ना, वो राजस्थान में है। लूनी की सहायक नदी जवई पे, लूनी की सहायक नदी है जवई। ठीक है, तो याद रखना बच्चों। 112 क्वेश्चन है, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यही सही स्टेटमेंट है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, चांदी कर्नाटक में, बॉक्साइट आंध्र में, उड़ीसा मैग्नीज, ये आप देख लेना कौन कौन से स्टेट हैं, बट ये सबसे सटीक सही यही है, 112 का ए। ठीक है। 113 का जो लौह अयस्क जो भंडार है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। जो लोहा जो है वो धारवाड़ में भी मिलता है, कडप्पा में भी मिलता है। तो अब कडप्पा इसका आंसर माने कि धारवाड़ माने, ये देखना पड़ेगा। तो इसमें ए बी दोनों लेके चलो आप लोग। वैसे जो मेटल्स वाला जो क्षेत्र धारवाड़ है, लेकिन कडप्पा में भी आयरन ओर्स पाए जाते हैं। तो देखते हैं इसका आयोग आंसर क्या मानता है। 113 का मैं दोनों लेके चल रहा हूँ, ए और बी दोनों होगा आंसर इसका। जो सेल्वा वन होते हैं, सेल्वा वन बेसिकली आपको पता होगा, ये ब्राज़ील में अमेज़ॉन फॉरेस्ट में सेल्वा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अमेज़ॉन फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें सेल्वा टाइप की ट्रीज़ पाई जाती हैं। तो सेल्वा की विशेषता होती है, इसके पत्ते चौड़े होते हैं और सदाबहार, हमेशा हरे भरे होते हैं। क्योंकि पता है ये जो अमेज़ॉन वन होते हैं ना, इक्वेटर के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं ये नीचे। तो इधर जो ब्राज़ील वाले एरिया में जो हमेशा बारिश होती है, तो ये सदाबहार वन होते हैं और उनके पत्ते बड़े चौड़े होते हैं। ठीक है। 115 का जो क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत कहाँ अवस्थित है? जो सेंटर ऑफ फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ये प्रयागराज में अवस्थित है। ठीक है। 116 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA 1986 याद होगा, सबसे बेसिक सा सवाल है। ये जनसंख्या घनत्व तो घटता क्रम पहले बिहार है, ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है। डी इसका आंसर हो जाएगा 117 का। 118 में मैच कराना है। अम्ल वर्षा सल्फर से होता है, ठीक है। ये ओजोन परत का क्षीण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, तो डी का फर्स्ट। और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 118 का सी। ए का थर्ड हो गया, बी का फोर्थ। जो स्मॉग बनता है, बेसिकली स्मॉग क्या होता है, आपने अगर किसी महानगर में आप देखे होंगे, जब अक्टूबर नवंबर के महीने में धुंध छा जाता है, क्योंकि वहाँ पे पता है क्या, वहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में उनके वायुमंडल में फैला होता है, तो उस तरह से वो धुंध हो जाता है। तो इसको कारण होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका इंग्लिश बोलने का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। सी जो है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन जो है 2CO करता है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखना, ये RO और अपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 119 का माइकोराइज, माइकोराइज जो है वो फंगाई और प्लांट्स के बीच एसोसिएशन इसका होता है। जो फंगाई और प्लांट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, ठीक है ना, इस पर कोई फंगस उगाया, तो इसके बीच जो
सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनता है ना, वो होता है माइरोजिया, माइरोजा, ठीक है ना, माइकोराइज। तो इस तरह से इसको प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना, माइकोराइजा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ट्री और फंगाई कुछ उग गया तो उसके बीच का ये एसोसिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है, विटामिन के बारे में क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो आप लोगों को पता होगा विटामिन जो है बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, बी और सी वाटर सॉल्युबल, ए डी ई के जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। तो की जो है ये डी जो है इसमें लिखा क्या है, के जो है जल में घुलनशील विटामिन है, लेकिन के जो है किस में होता है, फैट में होता है। तो इस तरह से डी गलत है। कौन सा कथन सही नहीं बताना था, इसका आंसर डी होगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आंसर की है अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मैथमेटिक्स के वीडियो समझ में नहीं आए होंगे तो मुझे बताना, मैं सारे सवाल और लॉजिकल रीजनिंग के सारे सवाल एक वीडियो में बना के आपको दोबारा समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।